सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 147वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का 5वां अधिकरण हम देख रहे थे और इसमें 12वें सूत्र तक देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। रविशंकर जी। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 722 पे, हाँ, यहाँ भाष्य में जो प्रस्तुति हुई है उसमें कुछ संशय उत्पन्न हुआ है। तो भाष्य की ऊपर से दूसरी पंक्ति में यहाँ पर त्रित्व का विधान किया है। प्रारंभ में त्रित्वम अत्र विधीयते, और अंतिम पंक्ति में प्रारंभ से अथवा नीचे से दूसरी पंक्ति के अंत से चोदितश्च वाक्यांतरेण अवघातः शक्नोति कालम लक्षयितुम। यहाँ पर इन्होंने काल की विधि की है, तो सिद्धांत पक्ष में भी तो उस वाक्य में दो विधियां हो जाएंगी, तो वाक्य भेद तो फिर वहां पर भी होगा। नहीं, काल की लक्षणा तो की जा सकती है क्योंकि अनुवाद में लक्षणा कर रहे हैं, ये उसकी विधि नहीं कह रहे हैं। ये विधि नहीं कहा है इन्होंने। इन्होंने क्या कहा, पीछे देखो, लौकिकी ही लक्षणा मंत्रोपी च रूपादेव आह्वाने प्राप्त सोपी अनुत्यते एव। अनुवाद हो गया चोदितश्च वाक्यांतरेण अवघात, वो पहले से कहा गया, यानी अवघात भी अनुदित है, अनुवाद किया गया, यानी इसकी भी विधि नहीं है। अब शक्नोति च कालम लक्षयितुम, और ये काल को लक्षित कर ही सकता है बिना विधि किए भी। काल की विधि नहीं की जा रही है, लक्षित कर सकता है। लक्षणा में दोष नहीं है, क्योंकि लक्षणा में दोष क्यों नहीं है? क्योंकि अनुवाद में लक्षणा की जा रही है, विधि में लक्षणा नहीं है। तो लक्षणा होने से यहां पर देख के ये नहीं कह सकते आप कि ये विधि की जा रही है, ये तो अनुवाद में लक्षणा की जा रही है, इसलिए दोष नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। हाँ जी, इसका जो सूत्र है सिद्धांति का, इसमें सूत्र में यही है, काल विधिश्च चोदितत्वात् है, काल विधिश्च चोदितत्वात्। हाँ, तो यहाँ तो की विधि, तो काल विधि का कथन किया गया है, काल विधि का यहाँ पर कथन किया है, काल विधि को कह सकते हैं, बस इतनी ही बात है जी। लेकिन जी। देखो, चोदितत्वात् के लिए क्या लिखा है, त्रिराह्वयति से त्रित्व का कथन विधान होने से, त्रित्व का विधान है, इसका संबंध आह्वान से हुआ। अंतिम पंक्ति जो लिखी थी, तस्मात् आह्वाने विनियोक्तव्यमिति, आह्वान में विनियोग करना चाहिए, लेकिन आह्वान में विनियोग करते हुए, यानी आह्वानन में विनियोग नहीं है, आह्वान में विनियोग है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आह्वान की यहां पर विधि की जा रही है, त्रित्व की विधि की जा रही है, तो उसमें विरोध नहीं है, वो त्रित्व का ही विधान मान के चल रहे हैं। हाँ जी, में ही एक ये प्रश्न, अंतिम जो पंक्ति है, आह्वाने विनियोक्तव्यम, अभी तक हमने जितने भी पहले अधिकरण देखे थे, तो उन सब अधिकरणों में जो विनियोग जो हो रहा था वो विधेय के लिए हो रहा था। यहाँ भी विधेय त्रित्व है, तो ऐसे में फिर त्रित्व में विनियोग होना चाहिए, आह्वान में नहीं होना चाहिए। यदि आप ये भी देखते हैं तो गुण विशिष्ट विधि होगी। त्रित्व आह्वान कैसा, त्रित्व विशिष्ट, लेकिन चूंकि इन्होंने ऊपर स्पष्ट ही कहा है इन्होंने कि त्रित्व का यहां पर विधान किया जाता है, त्रित्व को मान करके चल रहे हैं। ठीक है, और जी जी, पृष्ठ संख्या 721। हाँ, ऊपर भाष्य में ऊपर से दूसरी पंक्ति के अंत में जो पूर्व पक्षी का कथन है, यद्येवं संबंधः क्रियेत भविष्कृदेहि इति अवग्नन इति ततो हंतिम प्रत्युपदिश्यते। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि अगर इस तरह से संबंध करें तो उस मंत्र का हनन के प्रति उपदेश होगा। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर ये संबंध ही हो तो काल के लिए भी तो हो सकता है क्या? मतलब निश्चित है ऐसा सिद्धांत अगर हम सोचें नहीं, तो? काल के लिए क्यों? काल के लिए करेंगे तो फिर वहां पर लक्षणा करनी पड़ेगी। हाँ, भली लक्षणा करनी पड़े। नहीं, उसमें सुनिए कि उसके साथ में संबंध बनेगा
तो मंत्र को बोलते हुए आवाहन करना है या कुछ और करना है? आह्वान करना है, ये बात आएगी। तो यहां तो इतना ही कह रहे हैं कि मंत्र से, मंत्र का आह्वान के साथ में संबंध है, यानी मंत्र पूर्वक आह्वान करना है, ये यहां पर कहना चाह रहे हैं, संबंध जोड़ रहे हैं। आप कह रहे हो कि आह्वान में यदि लक्षणा करें काल की, तो ऐसे में आह्वान जिस समय हो रहा है उस समय में इस मंत्र से कुछ और करना पड़ेगा। अब आह्वान से तो जोड़ नहीं रहे हैं आप, उसको आह्वान काल में लक्षण, आह्वान क्रिया नहीं, आह्वान क्रिया जिस समय हो रही है उस काल को लक्षित किया, तो मंत्र से क्या करना है? फिर कुछ और करना है, वो आह्वान में ही चला जाएगा। तो अगर आह्वान से ही जोड़ना है तो क्या काल की लक्षणा नहीं कर सकते? हो गया? अभिस्कृत एहि आह्वानम कह करोति अत्र आह्वयति अस्ति न त्रिरवग्नन आह्वयति, आह्वयति शब्दस्य कर्ता कः अस्ति? हाँ, आग्नेत्र, आग्नेत्र को आह्वान करता है, ये बोलने वाला, ठीक है, ये थोड़ा ठीक है, मैं देख के बताऊंगा इसको, इसमें कहीं लिखा भी होगा यूं तो, कौन आह्वान करता है। संभावना है अध्वर्यु करता होगा, लेकिन और इसको पक्का करके बताता हूं मैं आपको। इसको लिख लेना, इसको लिख लेना, बीच में जो रुके हैं ना, उत्तर तो बाद में दे दूंगा। हाँ बोलिए। पृष्ठ संख्या 24 उत्तर 700 724। अत्र लिंगाच्च सूत्रेण लिंग इति वाग् वै हविष्कृत वाचम एव एतद् आह्वयति। एतद् लिंग अस्ति, पुनः पुमान नपुंसक लिंग स्त्रीलिंग, अस्य व्याख्या कथं भाष्यकार करोति तत् स्पष्टं न। इसमें तो वाक् वै हविष्कृत वाचम एव एतद् आह्वयति, तो हविष्कृत कौन है? तो वाक है, और यहां पर तो वाणी को तो सीधे सीधे कहा नहीं जा रहा है, आह्वान भी वाणी का नहीं किया जा रहा है। तो वाक शब्द को देख करके ये पता लगा कि जिसका आह्वान करना है वो स्त्री है, कोई यजमान पत्नी, बस यही लिंग से पता लगा है। नहीं तो फिर वाक का आह्वान होना चाहिए था, फिर यजमान पत्नी का नहीं होना चाहिए था। अगर हम इस वचन को सीधा लें, वाचम एव एतद् आह्वयति, तो वाक क्या है? तो यजमान पत्नी वाक स्थानी है, वाक जैसी है, उसको वाक्य स्थानी कह दिया गया। आचार्य वर्य अत्र वाचम एव एतद् आह्वयति, अत्र वाच शब्द से प्रयोगम अस्ति। अत्र वाग् वै हविष्कृत, तो परोक्ष रूपेण तो वाच शब्द से अर्थ हविष्कृत अभूत। परोक्ष नहीं, सीधे सीधे हो गया ना, वाग एव हविष्कृत, यानी हविष्कृत मतलब वाक। अत्र पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग से तो आवश्यकता एव नास्ति इति मे अभिप्राय। नहीं, वाक शब्द जो है, हविष्कृत मतलब वाक। अब वाक स्वयं तो है नहीं, यहां पर लक्षणा में तो हमें जाना ही है, वो उसका आह्वान किया नहीं जा सकता वाणी का, और वो कुछ करेगी भी नहीं वहां आकर के। ये जो बोलने वाली वाणी है, इंद्रिय है, उसका तो कोई मतलब है ही नहीं वहां, इसलिए हमें उससे किसी और पे तो जाना ही है। ठीक है, लक्षणा तो करनी पड़ेगी। अब वो कौन हो सकता है? साक्षात पठितम अस्ति वाग् वै हविष्कृत, अत्र संशय न उत्पद्यते। वाग् वै हविष्कृत विद्वांसो वै देवा। शब्द रचना से तो कोई संशय नहीं हो रहा है, आप जो बात रख रहे हो वहां तक तो ठीक है। अब उससे अगली बात कह रहा हूं ना मैं, व्यवहार में उस वाणी का आह्वान का कुछ हो ही नहीं सकता। क्या आह्वान करेंगे और वाणी आकर के क्या करेगी? ठीक है, तो वहां पर चूंकि वास्तव में ये नहीं घट पा रहा है, इसलिए यहां पर लक्षणा करनी पड़ रही है ना। आप कह रहे हो कि साक्षात लिखा हुआ है, लेकिन साक्षात घट नहीं रहा है, इसलिए लक्षणा पे जाना हो रहा है। हविष्कृत शब्द से पठनम अस्ति इति मे अभिप्राय। हविष्कृत शब्द पढ़ा है, हविष्कृत मतलब वाक हुआ। हाँ। तो हविष्कृत का यदि वाक अर्थ वहां पर लेंगे तो घट नहीं रहा है। तत्र न वदामि, हम तत्र वदामि कि नहीं, लेकिन वाचम इसका एव। संबंध इस लिंग से वहां पर जुड़ेगा ना, इसके कारण से वहीं तो जुड़ा, यही तो लिंग ले रहे हैं यहां पर। ये सीधे कथन नहीं है, लेकिन यहां चूंकि वाक कहा, उसको हविष्कृत का, और हविष्कृत शब्द वहां भी है, तो वाक शब्द वहां भी चला जाएगा।
लेकिन वहां अगर वाक अर्थ लेते हैं हविष्कृत का तो वो ठीक नहीं लगेगा। तो क्या लेना चाहिए? तो ये स्त्रीवाची शब्द है, तो कोई स्त्रीलिंग व्यक्ति वस्तु लेनी चाहिए। वो यजमान पत्नी को लिया। तत्र संगत्यर्थम एतद् वचनमस्ति वा अस्य संगत्यर्थम तद् वचनम गृह्यते इति। इससे तो इतना ही पता लगा ना कि यहां पर स्त्रीवाची कोई शब्द है। लक्षणा से ऐसे प्रयोग होते हैं ना, सीधे सीधे अभिधा से नहीं हो पाएगा ये। और अग्रे चतुर्थ अधिकरण हाँ, अग्नि विहरणादि प्रकाशक मंत्रणाम तत्रैव विनियोग अधिकरण स्पष्टम ज्ञानम नावत अस्य बोध नाव। क्या हुआ? अधिकरणस्य स्पष्ट बोध नाव। देखो, अग्नि विहरण को प्रकाशित करने वाले मंत्र हैं ये। अग्नित अग्निन विहरा, ठीक है। और व्रतम कृणुत वाचम विसृजति, ये जो इनके प्रकाशक मंत्र हैं इनका उसी में ही विनियोग होना चाहिए, दूसरी जगह विनियोग नहीं होना चाहिए। बस यही तात्पर्य है। अग्नि विहरण में ही इसका प्रयोग होगा और व्रत ले रहा है वाचम विसृजति, उसी में प्रयोग होगा। पूर्वाधिकरणे यथा काल लक्षण उक्ता तथा अत्र अस्ति काल लक्षण कथम तद घटते। या काल लक्षणा नहीं होगी ना, या काल लक्षणा की है यहाँ पर। भविष्य तथा अतिदेश अस्ति अत्र। तत् लक्षण व अत्र न्याय्य, कालार्थ संयोग जो है, ठीक है। तो चूंकि उसका सीधे अर्थ नहीं घट रहा है इसलिए यहां पर लक्षणा करके कर रहे हैं। ये जो सारी चर्चा तो की है, तत्लक्षण व अत्र न्याय्य, काल के अर्थ का संयोग यहां पर करना चाहिए, बस ठीक है। ये इनका निष्कर्ष है। और उसको करते हुए अग्नि विहरण के संबंध में ये लगेगा। ये मंत्र का उपदेश उत्थान और वाक विसर्जन के लिए है अथवा लक्षणा के लिए प्रयोग है? शीर्षक से विरोध लग रहा है आपको? शीर्षक से विरोध लग रहा है निष्कर्ष का? प्रेषण में इन्होंने इसको लिया है, प्रेषण में इसको घटाया है, ठीक है। और बताऊंगा बाद में। और कुछ? ओ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 722 में जो सूत्र है न काल विधि चोदितत्वात्, तो न के द्वारा तो पूर्व पक्षी का जो मत था उसको खंडित करते हुए फिर सिद्धांति कह रहा है कि काल की विधि है चोदित होने मतलब कथित होने से। तो यहाँ पर अगर काल की विधि देखें तो यहाँ पर इन्होंने काल को तो लक्षणा में लिया है, विधि नहीं की है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काल विधि शब्द में षष्ठी समास न करके काले विधि अर्थात काल में त्रित्व का विधान है, मतलब अवघ्नन के काल में त्रित्व का विधान किया गया है, ऐसा अगर अर्थ ले तो संगत हो सकता है। त्रित्व का काल में विधान है, काल में ऐसा अर्थ है अवघ्नन ना? काल में त्रित्व का विधान है ऐसा। त्रित्व का विधान अवहनन काल में है, तो काल की विधि मतलब काल में विधि, तो सप्तमी समास कर रहे हैं आप, काल में विधि, ठीक। और जी, इसी में भाष्य की 5वीं पंक्ति में इसमें पूर्व पक्षी ने कहा कि इस पक्ष में भी मंत्र और काल दोनों का ही विधान होगा, तो उसमें भी वही दोष आएगा वाक्य भेद का। तो सिद्धांति कह रहा है कि नेति ब्रूमा, हम ऐसा नहीं कहते हैं कि अवहनन काले एवं अर्थेन हविष्कृत आह्वातव्या तत्र अयमेव संबंधो अनुद्यते। तो ये पंक्ति तो यहाँ मुझे स्पष्ट नहीं हुई, परंतु इसका जो मेरे को अभिप्राय समझ में आ रहा है कि कोई भी क्रिया करेंगे तो काल तो रहेगा ही उसमें, तो काल तो हमेशा ही प्राप्त है, इसलिए उसका अनुवाद करके केवल त्रित्व का ही विधान किया गया है, ऐसा कुछ कहना चाह रहा हूँ। पंक्ति का अर्थ वैसे तो स्पष्ट ही है। उसने जो दोष कहा तो बोले दोष नहीं है इसमें। तो अवनन के काल में ही अवनन के प्रयोजन से हविष्कृत का आह्वान करना चाहिए।
तत्र अयम एव संबंधो अनुद्यते, यही संबंध अनुदित हो रहा है। संबंध कौन सा? अवग्नन आह्वयति, ऊपर जो कहा गया है ना तीसरी पंक्ति के अंत से, कथम तरी अवग्नन आह्वयति इति। इससे पहले का भी देखिए तीसरी पंक्ति में, तस्मात् नैवम अभी संबंध एवं अवग्नन इति। इस संबंध का तो निषेध किया, बोले कथम तरी, फिर कौन सा संबंध है? तो अवग्नन आह्वयति, ये सिद्धांति का पक्ष है। तो कह रहे हैं कि तत्र अयम एव संबंधो अनुद्यते, यही संबंध है और वो अनुदित किया जा रहा है। केवला तो त्रिरावृत्तिर विधीयते, त्रिरावृत्ति का ही विधान है। जी, इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो हविष्कृत का आह्वान है, हाँ। वो तो आवाहनन काल में ही होगा, दूसरे काल में तो उसका आह्वान हो ही नहीं सकता। हाँ। तो इस दृष्टि से वो तो प्राप्त ही है, क्योंकि है। बिना हविष्कृत के तो अवग्नन हो ही नहीं सकता। ठीक है। इस दृष्टि से यहाँ पर उसकी भी विधि नहीं है, ऐसा कहना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए नया पाठ। पृष्ठ संख्या 731, मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय का द्वितीय पाठ चल रहा है और उसके 5वें अधिकरण को हम देख रहे हैं। 5वें अधिकरण का शीर्षक है सूक्तवाक से प्रस्तर प्रहरणांगताधिकरणम। सूक्तवाक है, कुछ मंत्रों का समूह है, उसको बोल करके प्रस्तर का प्रहरण करते हैं। प्रस्तर तो बिछाने वाला होता ही है, उसको बिछा दिया, उस पर पात्र आदि रखे जाते हैं और याग के अंत में फिर उन तृणों को अग्नि के अंदर समर्पित करते हैं, वो ये प्रक्रिया है, उसको कहते हैं प्रस्तर प्रहरण। तो सूक्तवाक प्रस्तर प्रहरण के अंग हैं, यानी सूक्तवाक प्रस्तर प्रहरण के लिए है, ये सिद्ध करेंगे। तो प्रश्न ये उठ गया था कि ये सूक्तवाक है, ये प्रस्तर प्रहरण के प्रति उपदिष्ट किया जा रहा है अथवा यहां पर भी काल लक्षणा है कि इस समय में ऐसा किया जाए। काल लक्षणा क्या होगी कि सूक्तवाक के पठन काल में प्रस्तर प्रहरण करना चाहिए। जब सूक्तवाक की प्रस्तर प्रहरण के प्रति विधि मानी जाएगी, यानी प्रस्तर प्रहरण की अंगता होगी सूक्तवाक की, तब तो प्रस्तर प्रहरण के द्वारा उन मंत्रों का उच्चारण करते हुए प्रस्तर प्रहरण ये कर्म करना चाहिए, ये अर्थ आएगा। और दूसरे में काल लक्षणा जब होगी तब क्या बनेगा कि सूक्तवाक के पठन काल में, सूक्तवाक क्यों पढ़ा जा रहा है वो कुछ और प्रयोजन हो सकता है, लेकिन जिस समय सूक्तवाक पढ़ा जा रहा है उस समय में प्रस्तर प्रहरण करना चाहिए। अब सूक्तवाक प्रस्तर प्रहरण के लिए नहीं हुआ, ऐसे में सूक्तवाक की प्रस्तर प्रहरण की अंगता नहीं बनेगी, क्योंकि प्रस्तर प्रहरण, क्योंकि सूक्तवाक प्रस्तर प्रहरण के लिए नहीं है, इसलिए उसकी अंगता नहीं बनेगी। पर सिद्धांति कह रहे नहीं, इसकी तो अंगता है प्रस्तर प्रहरण की, यानी सूक्तवाक प्रस्तर प्रहरण के लिए ही है। सूक्तवाक के समय में प्रस्तर प्रहरण करे ये तात्पर्य नहीं है वाक्य का। ठीक है, तो ये तो बात हुई। अब इसमें सिद्धांति ने उत्तर भी दिया था, उपदेशो वा याज्ञा शब्दों ही ना अकस्मात। अब 13वां सूत्र देखिए, सिद्धांति बोल रहा है स देवतार्थस तत्संयोगात। बोले ये जो सूक्तवाक है ये भी देवता के लिए होगा। पूर्व पक्षी का ये कहना था कि सूक्तवाक प्रस्तर प्रहरण के लिए क्यों नहीं हो सकता है, तो उसका एक कारण था कि सूक्तवाक तो देवता का संकीर्तन है, जो 730 पृष्ठ पर ऊपर लिखा गया है, सूक्तवाक से देवता संकीर्तनार्थत्वात्, वह तो देवता के संकीर्तन के लिए है। और प्रस्तर प्रहरणम च प्रति अशक्त है, प्रस्तर प्रहरण के लिए तो वो होगा नहीं, क्योंकि वहां तो देवता का संकीर्तन की बात नहीं है। प्रस्तर से च श्रुक धारणार्थत्वात्, क्योंकि प्रस्तर श्रुक के धारण के लिए था, प्रस्तर देवता के लिए नहीं था। अब उस प्रस्तर का प्रहरण केवल किया जा रहा है। तो स देवतार्थ, सिद्धांति का कहना है कि ये सूक्तवाक भी देवता के लिए है। क्यों? तत्संयोग, तो उसका वहां पर संयोग है। किसका संयोग है? तृतीया का संयोग है। सूक्तवाके न प्रस्तरम प्रहरति, तो सूक्तवाके न में जो तृतीय विभक्ति है, इससे पता लगता है कि यहां पर करण के रूप में ही लिया जाएगा, साधन के रूप में है। भाष्य देखिए, यदुक्तम, सिद्धांति पूर्व पक्षी की बात को बोल रहा है, आक्षेप को स्मरण करा रहा है कि ये जो आपने कहा था, क्या कहा था? देवता संकीर्तने सूक्तवाक समर्थ,
सूक्त वाक तो देवता के संकीर्तन, उसकी स्तुति आदि करने में ही समर्थ है, न प्रस्तर प्रहरण थी, प्रस्तर प्रहरण में नहीं है। 730 पर ऊपर जो बात कही थी, तो इसके उत्तर में अब सिद्धांत कह रहा उच्चते न देवता वचनम प्रहरणे प्रहरणेन न संबध्यते। ये जो देवता का कथन है यानी सूक्त वाक, ये प्रहरण से संबंधित नहीं होता है ऐसी बात नहीं है, अर्थात प्रहरण से संबंधित होता है। दो नकार का प्रयोग किया गया है तो दोनों को हटा देंगे तो यानी देवता का वचन सूक्त वाक प्रस्तर प्रहरण से भी जुड़ रहा है। क्यों जुड़ रहा है? उन्होंने हेतु दिया प्रहरणम ही यजी ही, ये जो प्रहरण है ये यजी है यानी यजन है। ये इनका दर्भ आदि तृणों का अग्नि में जो डालना है ये भी यजन है, ये प्रहरण है, ये मतलब ये भी यजन ही है। और यजन होगा तो मंत्र वर्णी को देवता विधि, मंत्र वर्ण से देवता की विधि भी हो जाएगी यहां पर। चूंकि यहां पर यजन है तो यजन में जो दिया जाता है वो देवता के लिए दिया जाएगा, और देवता का पता मंत्र वर्ण से लगेगा। नहीं, मंत्र में सूक्तवाक के मंत्रों में जिन देवताओं का नाम है बस वही, चूंकि सूक्तवाक वाले मंत्रों को प्रस्तर प्रहरण में लगाया गया है तो देवता का ज्ञान, प्रस्तर प्रहरण रूप यजन का देवता का ज्ञान सूक्तवाक के मंत्रों से ही हो जाएगा, क्योंकि वहां उनके नाम पढ़े गए हैं। ये मंत्रवार्णिक विधि हो जाएगी। मंत्र वर्णिको देवता विधि, तो मंत्रवर्णिक देवता विधि हो गई है। और इनका आपस में कैसे संबंध बनेगा? तो एवं अभी संबंध, देखो ऐसे संबंध बनेगा। अग्निरिदम हविर अजुषता अभिवृतता, ये अग्नि जो है इस हवि को खाती है, खाए, प्रीति से सेवन करे। हवि अजुषता, जुष प्रीति से बने, वो प्रीति पूर्वक उसका सेवन करे और इससे अभिवृद्धता, और वो बढ़े, बढ़ा, वो उसने सेवन किया और बढ़ा, भूतकाल का ले लीजिए। तो अग्नि ने हवि का प्रीति से सेवन किया और वो बढ़ा, अग्नि देवता आ गया। इत्येवं देवता अनुक्रम्य, इस प्रकार देवता अनुक्रम्य, देवता का अनुक्रमण करके, आशास्ते अयम यजमान, ये यजमान की आशाएं हैं। यजमान इस प्रस्तर प्रहरण को क्यों कर रहा है, उसकी जो कामनाएं हैं उसको उल्लेख करेगा। आशास्ते अयम यजमान इत्युक्त्वा इदम इदम आशास्ते, ये तुम्हारी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, ये उल्लेख किया जा रहा है। यानी हवि भी हो गई, देवता भी हो गया और कामना भी हो गई, यानी उससे प्रयोजन जो सिद्ध होने वाला है वो भी है, फल भी दे रखा है। तो ये तीनों, ये सारी चीजें हो गई तो याग हो ही गया वो। आगे यदनेन हविषा आशास्ते तदस्य स्यात् इति प्रस्तरम हविर निर्देशति, जो इस हवि के द्वारा इसको आशा थी वो उसकी पूरी होवे इस हवि से। तो इस प्रकार से प्रस्तरम हविर निर्देशति, प्रस्तर को हवि के रूप में निर्देशित कर रहे हैं, यानी प्रस्तर भी हवि है, प्रस्तर भी हवि है। अग्नि आदिश्च देवता विशेषान, किनके प्रति? अग्नि आदि देवता विशेषों के प्रति है। देवताओं का भी यहां पर निर्देश किया गया है। तेन प्रहरतिर यजति, इसलिए जो प्रहरण है ये याग है। एवं सूक्त वाक्य न प्रस्तर प्रहर्तुम शक्यते, इसको अभी आगे देखेंगे। तेन प्रहरतिर यजति, ये प्रहरण है, ये भी यजन है। पूर्व पक्षी कह रहा था प्रहरण तो ऐसी ही है, बस डाल रहे हैं, तो ये यजन तो है नहीं, तो इसलिए इसमें देवता की विधि होगी नहीं और सूक्त वाक्य का इससे लेना देना नहीं है। सिद्धांति ने यह बात सिद्ध की। यहां एक बात और विचारने की है कि एक बात कही जाती है कि देवता को वही हवि दी जाती है जिस हवि को हम खा सकते हैं, ये प्रयोग किया जाता है ना। देवता को हमें क्या देना चाहिए? जो हम खा सकते हैं। जिसको हम खा नहीं सकते वो हवि दी जाती है, वो ठीक नहीं है। ठीक है, इसको लेकर के ये विषय काफी विवाद का भी रहा कि आर्य समाज में जो सामग्री दी जाती है वो ठीक नहीं है, क्योंकि इसको हम खा नहीं सकते। वह होने चाहिए, जैसे पुरोडाश बनता है तो पुरोडाश हम खा सकते हैं, चावल का पका हुआ पिंड का तरह से हो गया, उसको हम खा सकते हैं। और भी इसी तरह घी है, घी को हम खा सकते हैं। ये एक आलोचना का विषय रहा कि गलत हम कर रहे हैं और हम शास्त्र के विपरीत कर रहे हैं।
शास्त्र में, कर्मकांड के ग्रंथों में जो हवि दी जाती है वो ऐसी हवि नहीं है आर्य समाज में जो प्रचलित है। और इसके आधार पर यह भी कहा जाता है कि महर्षि ने इस तरह की सामग्री का विधान नहीं किया था। इस हवन सामग्री का विधान महर्षि ने नहीं किया था, ये तो बाद के लोगों ने प्रचलित कर दिया। तो ये आलोचना, ये विवेचना युधिष्ठिर जी के द्वारा की गई थी, इनकी पुस्तकों में भी आज भी मिलती है हमारे को। तो ये एक था कि भाई वो मीमांसा भी पढ़े हुए हैं, शास्त्र पढ़े हुए हैं, और उनके द्वारा कोई एक प्रामाणिक व्यक्ति के द्वारा बात की जाती है तो स्वाभाविक है जन सामान्य में इसके लिए प्रश्न उठेगा और होगा कि भाई ये तो फिर हम गलत कर रहे हैं, और इतने सालों से चला आ रहा है, हम क्या गलत कर रहे हैं, ये ऐसे कैसे चला गया। तो इस बिंदु को लेकर के उसके उत्तर में एक ये उत्तर भी है, ये जो वचन किया जाता है कि वही हवि दी जाती है, वही हवि होती है जो जिसको हम खा सकते हैं। अब ये दर्भ के तृण हैं लंबे लंबे, हम नहीं खा सकते हैं। जो हवन सामग्री हम आहुति में देते हैं उसको तो हम फिर भी खा सकते हैं, यूं नहीं खा सकते सीधे सीधे, वो मोटी है, यदि उसको पीस दिया जाए। अब आयुर्वेदिक की औषधियां ही तो हैं सारी उसके अंदर, वो पीस करके हम चूर्ण खाते नहीं है क्या, दूध के साथ में, शहद के साथ में, पानी के साथ में हम लेते ही हैं उसको। ये ठीक है कि कुंड में हम आहुति देते हैं तो एकदम बारीक करते हैं तो फिर वो उड़ती है, उसके काले काले वो उड़ते हैं, काले ज्यादा बारीक सामग्री होती है, फिर सब जगह काला कालापन फैलता भी है, हवा से भी चिड़चिड़ भी करती है और इकट्ठी भी जम जाती है वो। तो इसलिए थोड़ा यवकुट लिया जाता है, जो जितना मोटा मोटा लिया जाता है। जैसे काढ़ा बनाते हैं आयुर्वेद में, उसके लिए यवकुट करते हैं। यवकुट मतलब यव जितना कूटते हैं उसको, जैसे जौ के टुकड़े होते हैं, गेहूं के टुकड़े होते हैं, ऐसी ऐसी होती है, उससे काढ़ा बनाते हैं ताकि चूरा नहीं हो, उसमें से रस भी आज निकल सकता है। मोटा होगा तो भी रस नहीं निकलेगा, चूर्ण होगा तो वो सारे में घुल जाएगा और रस अच्छा नहीं होगा। इसलिए ये यवकुट का विधान किया गया है। यवकुट एक पारिभाषिक संज्ञा है, यव जैसा कूट करके औषधि को रख, ऐसा ही हम हवन सामग्री में रखते हैं, वो सामग्री ठीक रहती है जैसे हम यहां भी प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन इसको तो हम खा सकते हैं, औषधियों ये सारी की सारी खाई जा सकती हैं, चूर्ण बना दें, गोली बना दें, अथवा इसका काढ़ा बना लें, वो सब पिया जा सकता है। तो इसको तो फिर भी हम घटा सकते हैं, इसकी एक निषेध था कि ये हम खा नहीं सकते, तो खाई जा सकती है। लेकिन ये जो चीज है, ये प्रस्तर प्रहरण वाली बात है, और इसको ये यजन मान रहे हैं, इसके लिए देवता का निर्धारण कर रहे हैं और इससे फल की प्राप्ति भी बता रहे हैं। तो आर्य समाज में कब से चली इत्यादि, तो इस विषय पे फिर मैंने लेख भी लिखे थे जो परोपकारी में छपे थे, और अभी जो जिज्ञासा समाधान पुस्तक है उसी का संग्रह है, उसमें भी ये विषय लिखा हुआ है। तो इस पृष्ठभूमि में हमारे को समझना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते किसी ने कुछ कह दिया और हम वो मान लें कि भाई हाँ ये तो ऐसा, तो हम जो कर रहे हैं कर भी रहे हैं और ग्लानि भी हो रही है। इसलिए मैं वो भी बात कह रहा था कि वहां भी गुरुकुल में रेवली या तो ये बहालगढ़, वहां भी तो यज्ञ होता था, आज भी वहां पर होता है, उसी परंपरा में होता है, और ऐसी ही सामग्री ली जाती है, इसी तरह से ली जाती है, उसको हटाया नहीं गया वहां पर, वो परंपरा के कारण हटाया जो भी। लेकिन कई बार इस तरह की चीजें आ जाती हैं जिसमें हम शास्त्र को देखते हैं और शास्त्र से हम एक चीज समझ लेते हैं और कहते हैं कि ये तो फिर हम तो गलत कर रहे हैं। ऐसी ऐसी कई बातें मीमांसा आदि पढ़ने के बाद में व्यक्ति करने लग जाता है। तो उसमें हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, या तो पूरी सारी बातें ध्यान रहे कि देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है, इस तरह का भी है, तो हम ऐसे में इस प्रसंग को उत्तर के रूप में दे सकते हैं, नहीं इस तरह की भी आहुतियां दी जा सकती हैं। सोम की कहते हैं, बोले सोम भी हम पी सकते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन ये भी तो दिए जा सकते हैं। अब इसका भी उत्तर देते हैं कई लोग कि नहीं इसको तो हम नहीं मानेंगे, लेकिन जब उसको हम याग मान रहे हैं, याग मान रहे हैं तो स्वीकार है, ये हवि भी स्वीकार कर ही रहे हैं। ये इतना स्पष्ट प्रमाण है यहाँ पर, सिद्धांति का सूत्र है, भाष्य है, शावर भाष्य, इससे हम मीमांसा से ही इस बात को पुष्ट कर सकते हैं। बाकी तर्क युक्तियां तो हैं ही, उस लेख में भी आप देख सकते हैं कि आखिर ये हवन सामग्री महर्षि दयानंद से सम्मत है या नहीं है। होता है कि भाई महर्षि से सम्मत नहीं है, लोगों ने बाद में चला दी पता नहीं कब से, तो उसमें प्रमाण वो बात लिखी गई, ये चली कब से है और महर्षि को ये सम्मत थी या नहीं थी। महर्षि को भी वो सम्मत है जो सामग्री हम काम में लेते हैं। हम तो ये भी यहां तक भी मान के चलते हैं कि ठीक है, यदि हो भी तो प्राचीन शास्त्र में जो हम खाते हैं उसी की आहुति दी जाएगी, अभ्युपगम से बोल रहा हूं, तो भी महर्षि दयानंद एक ऋषि थे और उन्होंने अगर कोई विधि प्रचलित की है तो हमें स्वीकार्य है वो। पीछे भी जो इतने सारे शास्त्र हैं जहां ये इतने के यज्ञ आदि के विधान किए हैं, वहां भी तो उन्होंने प्रारंभ किए हैं, कभी ना कभी ऋषियों ने प्रारंभ किए हैं ना, वो हमें आज स्वीकार्य हैं, पहले वो नहीं थे।
युधिष्ठिर जी खुद कहते हैं कि पहले ये सब यज्ञ नहीं थे, सामान्य था, फिर ये तरह तरह के यज्ञ होने लगे, नैमित्तिक होने लगे, काम्य कर्म होने लगे, ये बहुत सारा यज्ञ का विस्तार बाद में हुआ है, ये खुद मानते हैं। तो जब उस समय के लोग इन कर्मकांडों को प्रारंभ कर सकते थे, उनके ग्रंथ हैं और आज के विद्वानों को वो स्वीकार्य हैं, तो ठीक है, एक ऋषिकल्प महर्षि दयानंद यदि बनाता है, एक तरह से हम कहो कि ग्रंथ ही बना दिया उन्होंने, संस्कार विधि, और उसमें इस तरह के कर्म का विधान करता है, तो हो सकता है वो उस रूप में भी हमारे को स्वीकार है। लेकिन प्राचीन दृष्टि से भी देखा जाए तो भी इस तरह से प्रयोग किया जाता है। हाँ, जैसा जैसा पीछे है सारा का सारा वैसा नहीं है। महर्षि ने तो मंत्रों का विनियोग और चीजें, प्रक्रिया वो लेकर के कुछ बना के दिया है संक्षेप से हमारे को, हम उसको प्रयोग कर सकते हैं। उसमें मन में ग्लानि या विरोध करने की आवश्यकता नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं। आगे देखिए, तो तेन प्रहरतिर यजति, ये प्रहरण है, ये यजन कर्म है। आगे, एवं सूक्त वाक्य न प्रस्तर प्रहर तुम शक्य थे, इस प्रकार सूक्त वाक्य से प्रस्तर का प्रहरण किया जा सकता है देवता के होने से। आगे, यदि प्रहरतिर यजति अग्नि देवता कश्च, यदि प्रहरति यजति है तो अग्नि आदि देवता वाली भी वो हो जाएगी, प्रहरण भी अग्नि आदि देवता वाला हो ही जाएगा, क्योंकि बिना देवता के तो याग होता नहीं है। तस्मात् सूक्त वाक्य हरति संयोगे अपनी देवतार्थता घटते एवं, तो सूक्त वाक्य की हरति के संयोग यानी प्रहरति का संयोग होने पर भी, क्योंकि सिद्धांति इसको प्रहरति के साथ में जोड़ रहा है, तो प्रहरति के साथ में संयोग जोड़ने पर भी उसकी देवतार्थता घटती है, संगत लग जाती है। आगे, यदि अग्निरिदम हविराजुषुता अभिवृद्धता इत्येवम आद्यव श्रूयेता, ये जो पीछे इन्होंने वचन बताए थे कई, उसमें ये अग्नि वाला शब्द था अभिवृद्धता तक का, और उसके बाद में आशास्ते था। तो आगे वालों को छोड़ के केवल इतना ही यदि लिया जाए तो भी, यदि इत्येवम आदि एवं श्रूयेता, इतना ही अगर सुना जाता तो, और न आशास्ते अयम यजमान इत्येवम आदिनी अपराणी, तो आशास्ते अयम यजमान इत्यादि जो आगे के वाक्य हैं वो न होते, ततो तब अग्न्यादय एव इष्टा नान्तरिता, तो ऐसे में अग्नि आदि देवता ही नान्तरिता मतलब व्यवधान रहित, अंतरित मतलब व्यवधान, नान्तरिता मतलब व्यवधान रहित जो अग्नि आदि देवता हैं वो ही यहां पर इष्ट होते, तब भी वो ही इष्ट होते। इत्येवं पर्यवसितम वाक्यम भवे, तो ये वाक्य की समाप्ति कैसे होती कि ये अग्नि है देवता और ये इष्ट है और उसके लिए आहुति दी जानी चाहिए। यतस्तु खलु, और चूंकि बाद में आशास्तेयम यजमान इत्येवम आदिनी अपराणी श्रूयंते, चूंकि ये बाद के वाक्य भी यहां सुने जा रहे हैं, पढ़े हुए हैं, तेन यह पर्यवसानम, तो अब इसका पर्यवसान समाप्ति हम कैसे करेंगे वो आगे लिख के बताया कि अग्नि आदय पुरोडाश आदि इष्टा, अग्नि आदि देवता पुरोडाश आदि से भी इष्ट हैं, यानी उनसे उसकी आहुति दी गई है, इष्टि की गई है। पहले पुरोडाश आदि भी उसको अग्नि देवता को दिए जा चुके हैं, ये 10 पूर्णमास की बात है उसमें। और अपरम तो यजमान आशास्ते, और दूसरा यजमान की जो इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, ते तद अनेन प्रस्तरेण प्राप्नुयादि थी, वो इन कामनाओं को इस प्रस्तर प्रहरण से प्राप्त करेगा। अग्नि आदि देवताओं को पुरोडाश आदि भी दिया जा चुका है, अब ये भी दिया जा रहा है और इससे यजमान की ये कामनाएं पूरी होती हैं, इस रूप में इसको ग्रहण करेंगे, यानी फल के साथ साथ इसको ग्रहण कर लेंगे। आगे पूर्व पक्षी कहता है अनु सत्सु अपि एतेषु देवता संकीर्तने एवं पर्यवस्येत, बोले ठीक है, आपने जो बात कही उसको मानते हुए भी ये देवता के संकीर्तन में ही इसका पर्यवसान होना चाहिए, यानी ये जो सुक्तवाक है इसके द्वारा देवता का संकीर्तन ही होगा, इसी में ही यहां पर इसको घटाना चाहिए। पुरोडाशादि भी इष्टा अग्नियादय, क्योंकि अग्नि आदि जो देवता हैं वो तो पुरोडाश आदि के द्वारा इष्ट हो चुके हैं, यानी उनको आहुति दी जा चुकी है, उनको तृप्त किया जा चुका है, तो अब तो केवल देवताओं का संकीर्तन ही है, देवताओं के संकीर्तन के लिए ही सूक्त वाक है, प्रस्तर प्रहरण के लिए नहीं है। इस रूप में फिर पूर्व पक्षी ने कहा तथा एवं यजमान आयुरादीन अपनी आशासान प्राप्नुयादि थी, और उनसे ही, तथा एवं का मतलब है देवता के संकीर्तन से ही, पहले पुरोडाश आदि से अग्नि आदि देवता को आहुति दी जा चुकी है और अब सुक्तवाक से देवताओं का संकीर्तन किया जा रहा है, और इस संकीर्तन से ही यजमान को आयु आदि की भी कामनाएं प्राप्त हो जाएंगी।
यानी प्रस्तर प्रहरण से नहीं हो रही है, ये कहना चाह रहे हैं। इस पर सिद्धांति कह रहा उच्चते उभयता संबंधे सती प्रहरणे विनियोक्तव्य। दोनों तरह से अगर हम संबंध बनाए तो, दोनों तरह से कैसे कि पुरोडाश से भी आयु आदि की प्राप्ति हो रही है जो कि पहले हो चुके हैं, और प्रस्तर प्रहरण से भी प्राप्ति हो रही है, ये हम देखेंगे। तो उभयता संबंधे सती प्रहरणे विनियोक्तव्य, प्रहरणे एवं विनियोक्तव्य, इसको प्रहरण में ही लेना चाहिए। आयु आदि की जो प्राप्ति यहां दिखाई है इसको इस सुक्तवाक को प्रहरण के साथ ही जोड़ना चाहिए। क्यों? लिंगम इससे क्या होगा, इससे लाभ क्या होगा? लिंगम च न बाधितम भविष्यति, इसमें देवता का जो संकीर्तन है वो लिंग भी बाधित नहीं होगा, क्योंकि देवता का नाम तो सूक्तवाक में आ ही चुका है, तो वो जो नाम पढ़ा गया है उस मंत्र में वो भी बाधित नहीं होगा। क्यों नहीं बाधित होगा? क्योंकि प्रस्तर प्रहरण भी यजनीय है। वाक्यम च अनुगृह्यते इति, और ये जो प्रकरण है, वाक्य प्रकरण जो था, ये भी इससे अनुगृहित हो जाएगा। जैसा ये वचन लिखा हुआ है ना, सुक्त वाक्य न प्रस्तरम प्रहरति, ये जो वाक्य है ये भी गृहित हो जाएगा। अथवा दूसरे ढंग से कह रहे हैं अग्निरिदम हविरजुषत, र और श को नहीं, हविरजुषत, श और जू को आगे पीछे कर लीजिए। इति प्रस्तर एवं हविर निर्दिश्यते, तो यहां पर अग्निरिदम हविरजुषत, अग्नि ने इस हवि को प्रीति से खाया, तो इसमें ये प्रस्तर ही यहां पर हवि के रूप में कहा जा रहा है, न कि पुरोडाश। पूर्व पक्षी ये कह रहा था कि भाई पुरोडाश से वो इष्ट हो गया और यहां पर ये मंत्र सूक्त वाक से सिद्धि की प्राप्ति होगी, लेकिन बोले कि ये वचन क्या कह रहा है? अग्नि ने इस हवि को खाया प्रीति से। वो कौन सी हवि थी? ये प्रस्तर ही था, ये दर्भ तृण ही थे। उनको डालते ही अग्नि एकदम से बढ़ती है ना, एकदम से खुश हो जाती है। पतले पतले तिनके सूखे सूखे डाले हैं तो अग्नि एकदम से बढ़ जाती है, तो लगता है जैसे इसने बहुत प्रीति से खाया। नहीं, हमारी प्रीति का भोजन होता है तो हमारा मुंह जल्दी चलता है और हम जल्दी खाते हैं, और अप्रीति युक्त भोजन होता है तो धीरे से रखेंगे, फिर धीरे धीरे चबाएंगे वो हमारी प्रीति नहीं होती। तो अग्नि एकदम प्रज्वलित हो गई, देखो उसने प्रीति से इसको खाया। तो कहना चाह रहे हैं कि ये प्रस्तर को ही यहां हवि कहा जा रहा है, पुरोडाश को यहां हवि नहीं कहा जा रहा है, इस वचन का तात्पर्य। एवं इस प्रकार इदम इति सन्निहित वचनम उपपन्नम भविष्यति, इस प्रकार ये जो इदम शब्द पढ़ा गया है किसमें? अग्निरिदम हविरजुषता, ये जो इदम शब्द पढ़ा गया ये भी उपपन्न होगा, संगत लगेगा, नहीं तो फिर इसमें भी दोष आ जाएगा। आगे अब इसके अंदर एक बात प्रसंग आता है कि पूर्व पक्षी यदि ऐसा कहे तो 14वां सूत्र है प्रतिपत्ति रीति चेत अल्प विराम, इसको यदि प्रतिपत्ति मान लिया जाए तो शिष्टकृतवद उभय संस्कार शिष्टकृत के समान ये दोनों ही संस्कारों वाला हो जाए। एक प्रसंग आता है प्रतिपत्ति कर्म, अभी तक नहीं आया ना आपके इसमें, आगे कई बार ये प्रतिपत्ति कर्म आएगा। प्रतिपत्ति क्या होती है उसके लिए विवरण में इन्होंने लिखा है 723 पर देखिए, किसी अन्य कार्य में उपयुक्त द्रव्य का अन्य विहित स्थान में स्थापन रूप संस्कार प्रतिपत्ति कर्म कहलाता है। कोई वस्तु थी तो किसी चीज के लिए, अब उसके बाद में जो बचा उसको किसी और कार्य में भी लगा दिया तो उसको कहते हैं प्रतिपत्ति कर्म। जैसे कि घर में कोई कार्यक्रम है और हमने भोजन बनाया, शादी आदि जो भी कार्यक्रम है, 100, 50, 500 लोगों का भोजन बना, अब भोजन बच गया, 25-50 लोगों का भोजन बच गया, तो क्या करते हैं कि भाई इस भोजन को वहां पहुंचा दो, कोई अनाथालय वहां पहुंचा दो, गौशाला है वहां पहुंचा दो, निर्धन जहां बैठते हैं, भिखारी हैं, भिक्षुक हैं, वहां दे दो। ये जो बाद में किया जा रहा है ये क्या है? प्रतिपत्ति कर्म है। भोजन उनको देने के लिए बनाया नहीं गया था, ये सोच के नहीं था कि हमारे को दान देना है, अंध विद्यालय में देना है, गौशाला में देना है, हमने तो अपने कार्यक्रम के लिए बनाया था। अब जो ये जो बच गया है इसका किसी उपयुक्त जगह पर प्रयोग करना, इसको कहते हैं प्रतिपत्ति कर्म। निपटारा, निपटाते हैं ना भी, अब क्या करो, तो अच्छा सा करते हैं, चलो गायों को दे देते हैं, चलो निर्धनों को दे देते हैं, चलो कच्ची बस्ती में जाके दे देते हैं। आजकल ये काफी चल रहा है, सक्रिय लोग कर रहे हैं अलग अलग शहरों में। कुछ शहरों में किया था, बड़े बड़े होटलों में जो भोजन बच जाता है, अतिथि कम आते हैं, ग्राहक कम आते हैं, बच जाता है तो वो इकट्ठा करके देते हैं।
ऐसे कई संस्थाओं में भी शुरू किया था, बड़े बड़े हॉस्टल होते हैं, सैकड़ों हजारों बच्चे पढ़ते हैं, वहां भोजन बच जाता है तो क्या करें, तो जो जागरूक बच्चे थे वो इकट्ठा करके और उसको गरीबों तक, बच्चों तक, परिवारों तक वहां पहुंचा देते, कच्ची बस्तियों तक। अजमेर में भी ऐसा और कई शहरों में ये शुरू किया हुआ है। ये जो बचा हुआ है उसका कुछ उपयोग हो जाए, बजाय इसके कि हम या तो कूड़ेदान में डाल दें अथवा वो रखा रहे सड़ जाए फिर अगले दिन कूड़ेदान में डालें उसको, उसकी बजाय उसी समय वो भोजन उचित लोगों तक पहुंच जाए, ऐसा ये प्रतिपत्ति कर्म कहलाता है। तो बोले ये प्रस्तर कर्म है, ये भी प्रतिपत्ति कर्म है। प्रस्तर किस लिए बिछाए थे? पात्रों को रखने के लिए। पात्र किसके लिए थे? आहुति आदि रखने, आहुति देने के लिए थे, और याग का प्रयोजन पूरा हो गया। तो प्रस्तरों का अपने आप में कोई वो नहीं प्रयोजन था कि इससे आहुति दी जाए, इसलिए नहीं रखे गए थे वहां पर वो प्रस्तर, वो तो सम्मान के लिए रखे गए थे कि यहां पर पात्र रखना है। जब कार्य हो गया तो अब क्या करें? जैसे सोमयाग के बाद में उन्होंने पूरी शाला को जला दिया था ना, तो वो जलाने के लिए बनाई थी क्या? वो तो अपने सोमयाग के लिए बनाई थी। अब बाद में जो ये हम करते हैं ये प्रतिपत्ति कर्म कहलाता है। तो बोले कि प्रतिपत्ति रीति चेत, अगर इसको प्रतिपत्ति कर्म माना जाए, भाई लग तो ऐसा ही रहा है कि प्रतिपत्ति है, तो बोले नहीं, ये शिष्टकृत के समान हो जाएगा। क्यों? इसमें उभय संस्कार है, दोनों संस्कार हो जाएंगे। शिष्टकृत आहुति को भी प्रतिपत्ति के लिए स्वीकार करके कि भाई बच गया है कुछ, उसको भी आहुति कर लो। देखो भाष्य, अतः श्रुग धारणे विनियुक्त से प्रस्तर से प्रहरणम प्रतिपत्ति रीति उच्यते। ये जो प्रस्तर था वो श्रुग के अवधारण धारण के लिए विनियुक्त था, उसके लिए प्रयोजन के लिए था, और अब प्रस्तर का प्रहरण जो किया जा रहा है ये प्रतिपत्ति होगा। तत्र प्रतिवचनम, वहां पर ये वचन भी मिलता है, जैसे शिष्टकृत वद एतत् स्यादिति, ये शिष्टकृत के समान समझना चाहिए। कैसे? यथा इज्यार्था पुरोडाशात वचन प्रामाण्यात शिष्टकृत इज्यते यागश्चैवं च भवति। जैसे कि प्रयोजनवशात इज्या के लिए जो पुरोडाश था, देवता को आहुति देने के लिए पुरोडाश था, लेकिन वचन के प्रामाण्य से शिष्टकृत का भी वहां पर प्रयोग कर दिया जाता है और उसको याग भी कह दिया जाता है। शिष्टकृत आहुति जो कुछ न्यूनता रह गई उसके, न्यूनम इह अकरम, जो हमने न्यूनम इह अकरम, जो हमने न्यून किया है उसकी पूर्ति के लिए इसको हम दे देते हैं। पहले उससे हमने आहुति दे दी देवता के लिए, इसलिए शिष्टकृत आहुति के बारे में भी यज्ञ की गोष्ठी के अंदर प्रश्न हुआ था कि शिष्टकृत आहुति देंगे कब? अगर हम अपनी न्यूनता की पूर्ति के लिए प्रायश्चित के रूप में उसको दे रहे हैं तब तो अंत में देना चाहिए, लेकिन बीच में भी पढ़ा हुआ है तो बोले बीच में भी पढ़ो और अंत में भी पढ़ लो, दोनों पढ़ लो। तो शिष्टकृत आहुति का प्रयोजन क्या है, उस दृष्टि से यहां पर चर्चा चलती थी। एक कहते हैं कि नहीं, ये तो कि हम सुइष्ट करते हैं, इसको और अच्छा यजन करना चाहते हैं इसलिए दे रहे हैं। एक कहते हैं कि नहीं ये प्रायश्चित रूप है, तो प्रायश्चित रूप है तो अंत में जाना चाहिए। तो जिस पुरोडाश से शिष्टकृत आहुति दी जा रही है वो पुरोडाश शिष्टकृत आहुति देने के लिए नहीं बनाया गया था, वो तो देवता के लिए बनाया गया था। अपने यहां अलग बात है कि हम जो शिष्टकृत आहुति के लिए ही भात बना करके लेते हैं, मीठा चावल वो अलग बात है। ये उस प्रसंग की बात है जहां पुरोडाश देवता के लिए बनाया गया, आहुति दे दी, अब कमी रह गई, कमी की पूर्ति करनी है, तो बोले ये जो बचा हुआ है ना पुरोडाश देवता के लिए बचे, इससे हम ये कर देते हैं। तो ये एक तरह से प्रतिपत्ति कर्म जैसा है। तो प्रतिपत्ति कर्म होते हुए भी निपटारा भी कि चलो ये भी हो जाएगा, और लेकिन साथ में उसको याग भी माना गया है। तो शिष्टकृत में जैसे दोनों बातें हैं, ऐसे ही प्रस्तर प्रहरण को भी प्रतिपत्ति जैसा दिखते हुए भी उसको याग माना जाए, ये बात थी। देखिए तो वचन प्रामाण्यात शिष्टकृत इज्यते यागश्चैवं च भवति प्रतिपाद्यते च पुरोडाशः। बोले पुरोडाश का भी प्रतिपादन किया जाता है, मतलब प्रतिपत्ति की जाती है। प्रतिपाद्यते का मतलब यहां पर प्रतिपत्ति की जाती है। एवं प्रतिपाद्येत एव ही प्रस्तरः यागश्च निर्वर्त्स्यते इति न दोषः। यहां पर स लगा लेंगे ना, निर्वर्त्स्यते, त के बाद में स आधा। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं प्रतिपाद्येत एव ही प्रस्तर, प्रस्तर का यहां पर प्रतिपत्ति कर्म समझना चाहिए, और यागश्च निर्वर्त्स्यते, और याग भी संपन्न हो जाएगा। इति न दोष है, इसमें दोनों में कोई दोष नहीं है। प्रतिपद्यमानोपि ही त्यज्यते, उसका प्रतिपत्ति कर्म करते हुए भी, यद्यपि वो प्रतिपत्ति कर्म जैसा ही है तो भी वो
त्यज्यते छोड़ा तो जा ही रहा है, त्याग तो किया ही जा रहा है उसका। प्रत्यक्षतः प्रतिपाद्यते, और उसका प्रत्यक्ष प्रतिपादन भी किया गया है। सुप्त वाक्य न प्रस्तरम प्रहरति वचनाद इज्याम साधयति इत्येवं गम्यते। वचन से ये इज्या को सिद्ध करता है, ये जाना जाता है। तस्मात् सुक्त वाक प्रहरति मंत्र है, इसलिए जो सुक्त वाक है ये प्रहरति से संबंधित मंत्र है। अब ये जो उदाहरण दिया जाता है ना, प्रस्तर प्रहरण की भी आहुति दी जाती है, तो उसमें वो लोग कहते हैं कि ये तो प्रतिपत्ति कर्म है। जो ये बात कहते हैं कि हम जिससे खा सकते हैं वही आहुति दी जानी चाहिए, उनको जब कहते हैं देखो ये भी तो दिया जाता है, तो यूं कह देते हैं ये तो जी प्रतिपत्ति कर्म है, इसलिए तो याग नहीं है। याग भी तो सीधा लिखा हुआ है, और प्रतिपत्ति मानते हुए भी उसको याग माना गया है, देवता भी वहां पर कथन किया जा रहा है, तो प्रतिपत्ति कर्म है, इससे ये उदाहरण व्यर्थ नहीं हो जाता है, ये तो फिर भी विद्यमान है। तो ये हमारा हो गया इसी सुक्त वाक्य से प्रस्तर प्रहरणांगता अधिकरणम। प्रस्तर प्रहरण न्याय, प्रस्तर प्रहरण न्याय भी इसको बोल देते हैं इस आधार पे। तो ये तो हो गया। थोड़ा सा मैं आपको आवश्यक है तो संशोधन करा देता हूं। देखिए पृष्ठ 731 पर व्याख्या नीचे से, व्याख्या में नीचे से हिंदी में छठी पंक्ति प्रारंभ से देखिए। यदि प्रहरति यागार्थक होवे और सुक्तवाक अग्नि आदि देवता को कहने वाला होवे। इसका संस्कृत भाग भी देखिए। संस्कृत का भाग है नीचे से चौथी पंक्ति, एवं सुक्तवाक्य न प्रस्तर प्रहर्तुम शक्यते। अब आगे जो है, यदि प्रहरतिर यजतिर अग्नि आदि देवता कश्च। ये जो प्रहरति है ये यजन है और अग्नि आदि देवता वाली है। अग्नि आदि देवता वाली कौन है? प्रहरति। यहां पर अब यहां देखिए नीचे जो फिर से आइए नीचे, यदि प्रहरति यागार्थक होवे तो प्रहरतिर यजति, ये तो ठीक हो गया। और फिर कोष्ठक में सुक्तवाक ले लिया, सुक्तवाक अग्नि आदि देवता को कहने वाला हुए। अपने आप में तो ये कथन ठीक है कि सुक्तवाक ही अग्नि आदि देवता को कहता है, क्योंकि सुक्तवाक मंत्रों में ही अग्नि आदि देवता का नाम पढ़ा हुआ है। लेकिन यहां पर जो प्रसंग चल रहा है वो क्या है? और ये ही प्रहरति, प्रहरति यागार्थक होवे और प्रहरति अग्नि आदि देवता वाली होवे, ऐसा कर लेंगे। अग्नि आदि देवता को कहने वाला होवे ये ना करके, एक तो सुक्तवाक कट जाएगा और देवता के बाद में को कहने जो लिखा हुआ है उसको कोष्टक में लेके काट दीजिए और वाला की जगह वाली हो जाएगा। तब क्या होगा? प्रहरति यागार्थक होवे और अग्नि आदि देवता वाली होवे, स्त्रीलिंग में तो अथवा बाला होवे, जो भी लेना है। प्रहरति अग्नि आदि देवता वाली हो जाएगी, संस्कृत के अनुसार ऐसा कर लेंगे। और यहां देखिए 732वें पृष्ठ पर हिंदी की जो व्याख्या है उसमें दूसरा अनुच्छेद जहां आक्षेप लिखा हुआ है, इसमें तीसरी पंक्ति पे आई है, उन्हीं इष्ट हैं उन्हीं, फिर कोष्टक में लिखा है इष्ट देवताओं से, उन्हीं इष्ट देवताओं से यजमान आयु आदि की चाहना करता हुआ प्राप्त करे। तो स्पष्टता से के लिए लिखिए उन्हीं के बाद में इष्ट देवता लिखा है, इष्ट से पहले लिखिए पुरोडाश से, पुरोडाश से इष्ट देवताओं से। पुरोडाश के द्वारा उनका यजन किया जा चुका है। सृष्टिकृत आहुति में भी इन्होंने, जैसा युधिष्ठिर जी ने, सृष्टिकृत देवता होता है वहां पर, उस देवता के लिए किया जा रहा है, इसलिए वो याग भी होगा। देवता के लिए त्याग किया जा रहा है इसलिए उसको याग माना गया है। ठीक है, तो ये अधिकरण तो समाप्त हो गया। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन।